ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तु कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। जब आप मंत्रों का जप करते हुए अपने मंत्र से किसी को फूंक मारते हैं तो उसके जीवन में बदलाव होने लगता है, उसका सर दर्द ठीक होने लगता है, उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को कोई उपाय बताते हैं तो उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी को अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं तो उसका जीवन बनना शुरू हो जाता है। आप ये महसूस करते हैं कि आपको प्रकृति बहुत सुंदर लगने लगी है, जैसे प्रकृति आपका साथ दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि चिड़िया और पंछी आपसे बातें करने का प्रयास करते हैं या आपको उनकी आवाज़ें बहुत मधुर लगने लगती हैं। आपके जीवन में जब भी बाधाएं आने वाली होती हैं तो वो बाधाएं अपने आप ही धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिससे आप उस मुसीबत से निकल आते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन की समाप्त होने लगती हैं। आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसमें ज़्यादा आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन में इस तरह से कुछ घटनाएं घटना शुरू होती हैं कि आपके जीवन के जो दुख दर्द होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। और आप कभी भी कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए आप कोई ड्यूटी करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं कि जहां आप अपना जीवन या अपना कार्य बहुत आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं जब आपके ऊपर दैवीय कृपा होती है। जब आपके ऊपर दैवीय कृपा होती है तो आपके साथ में ये घटनाएं होने लगती हैं। आपके साथ में अगर जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपका जीवन बदलने लगता है, तो आप समझिएगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा जरूर है। दैवीय कृपा होती कैसे है? हम जब नित्य पूजा करते हैं, हम जब नित्य मंत्र जप करते हैं, हम जब नित्य भगवान के मंदिर जाते हैं, नित्य नहीं जा पाते हैं तो हफ्ते में जाते हैं, महीने में जाते हैं, तब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होना शुरू हो जाती है। जब हम उनको पुकारना शुरू करते हैं, जब उनको हम आवाहन करना शुरू करते हैं, जब हम उनको भोग देना शुरू करते हैं, तो वो हमारी पुकार पे आने लगते हैं, हमारा भोग स्वीकार करने लगते हैं, हमारा जल स्वीकार करने लगते हैं, हमारा जो हम श्रद्धा भाव से उनको पुष्प अर्पित करते हैं वो स्वीकार करने लगते हैं, हमारी धूप दीप स्वीकार करने लगते हैं। तो जब दैवी शक्तियाँ आपके पास में आती हैं तो आपके ऊपर कृपा भी बनाती हैं, और जब कृपा बनाती हैं तो आपके जीवन में बदलाव भी होना शुरू हो जाते हैं। बदलाव तो कभी कभी इस तरह से भी हो जाते हैं कि अगर आप किसी को अपने मुंह से ये कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तो उसका कार्य बनने लगता है। कहने का अर्थ क्या होता है? वाक सिद्धि मिल जाती है आपको। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास हो जाता है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर जीवन में कोई गलत निर्णय ले लिया जाए तो जीवन भर उसके लिए पछताना पड़ता है। लेकिन जब आप पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, मंत्र जप से जुड़े रहते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और अपना व्यवहार भी सात्विक रखते हैं, तो आपके जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं, अधिकतर सही होते हैं और आपके जीवन में अच्छा परिणाम देते हैं। लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपने गलत निर्णय लिया, लेकिन वो जीवन में आपको अच्छे फल देते हैं। ये होता है आपकी पूजा पाठ से, ये होता है आपके मंत्र जप से। जब आप भगवान को नित्य याद करते हैं, नित्य श्रद्धा भाव से उन पर समर्पित रहते हैं, तो आपके जीवन में इस तरह के बदलाव होते ही होते हैं। पूजा पाठ में अनुभव होना, पूजा पाठ में दर्शन, आपको कोई प्रत्यक्ष संकेत मिलना, अप्रत्यक्ष संकेत मिलना, ये आपको शुरू हो जाता है जब आप लगातार लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद में जब आपके अंदर इस तरह की कोई क्षमता का विकास होने लगता है तो कोई दैवी शक्ति आपका साथ देने लगती है। जब दैवी शक्तियाँ भी क्या हैं, वो जब आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, वो किसी भी रूप में आपसे प्रसन्न हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करें तो ही आपसे प्रसन्न होंगी। हो सकता है आपके दिनचर्या के व्यवहार से वो प्रसन्न हो जाते हो सकता है कि आपका व्यवहार इतना अच्छा हो लोगों के प्रति कि आप लोगों को कभी बुरा नहीं सोचते हैं, लोगों की भलाई करते रहते हैं, लोगों के अच्छे के लिए कार्य करते रहते हैं।
तो दैवी शक्तियाँ इनसे भी प्रसन्न होती हैं। होता क्या है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं किसी भी देवी देवता का, तो वो उनकी कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में रहती अवश्य है। भले वो आपकी मदद करे ना करे, वो आपको देखती रहती है, आपको एक तरह से जज करती रहती है कि आप रियल में व्यवहार में कैसे हैं। केवल पूजा पाठ में अच्छे बने रहना या पूजा पाठ के समय या मंदिर जाने के समय अपने अंदर एक भक्ति भाव पैदा कर लेना अलग बात होती है, और पूरे समय भक्ति भाव में रहना एक अलग बात होती है। आप मन ही मन भक्त बने रहते हैं 24 घंटे, वो एक अलग बात हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन तो मुंह से गालियाँ निकालते रहेंगे, लोगों को बुरा बोलते रहेंगे, लोगों को खराब बोलते रहेंगे, और मंदिर जाएंगे तो सबसे बड़े भक्त वही नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि उनसे बड़ा कोई भक्त भी नहीं है। तो जो दैवी शक्तियाँ होती हैं उनको पल भर नहीं लगता है आपको समझने में। आप जब मंदिर जाते हैं तो वो पल भर में आपको जज कर लेती हैं कि हाँ तुम किस तरह के व्यक्ति हो, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, और तुम प्रदर्शित क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन पर दैवीय शक्तियाँ कभी कृपा नहीं बनाती हैं। जो लोग मन से और हृदय से सच्चे होते हैं, उनका व्यवहार सच्चा होता है, वो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, उन पर दैवीय शक्तियाँ कहीं ना कहीं से प्रसन्न हो जाती हैं और वो उनका साथ देने लगती हैं। कभी कभी हमें जीवन में पता नहीं चल पाता है कि कोई दैवीय शक्ति हमारा साथ दे रही है, लेकिन हमारे जब इस तरह से कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, हमको ऐसे ऐसे अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें, जीवन में कुछ कर सकें, हमको ऐसे ऐसे अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं जहाँ मुसीबतों से बच सकते हैं, अपने परिवार का पालन अच्छे से कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से देख सकते हैं, धन कमाने के नए नए अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दैवी शक्तियाँ आप पे कृपा बनाती ही बनाती हैं। तो दैवी शक्तियाँ कृपा आपके ऊपर तभी बनाएंगी जब आप पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जप करेंगे और पूरे दिन अपने आप को एक सात्विक रूप में रखेंगे। आपका व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ के समय केवल सात्विक हैं, बाकी समय आप एक नास्तिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, मंत्र जप करने वाला व्यक्ति, इनके अंदर एनर्जी 24 घंटे सर्कुलेट होती रहती है। जो मंत्र जपते हैं वो मंत्र पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, ऊपर से नीचे तक दौड़ता रहता है, एक जो ऑरा होता है उस सर्कुलेशन में घूमता रहता है। तो वो शक्तियाँ 24 घंटे कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है केवल 1 मिनट कार्य कर रही हैं। तो अगर आप अपने नेचर में बदलाव रखेंगे, आप दोहरा नेचर रखेंगे, तो ये शक्तियाँ साथ नहीं देंगी, आपके ऊपर दैवी कृपा नहीं होगी। फिर आप खूब सोचेंगे कि हम बहुत पूजा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं और भगवान के मंदिर भी जाते हैं, ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं, उसके बाद भी जीवन में बदलाव नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आप गलत जरूर हैं, इस बात को समझिएगा। अपने आप को जज करने की कोशिश करिएगा। कभी कभी हम गलत होते हैं, हम समझते ही नहीं, हम किसी की बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। देखिएगा उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में कचरा रखा होगा, इसके वजह से उनके दिमाग में क्लियरिटी ही नहीं आती है। घर को साफ रखिए, नॉर्थ ईस्ट खासकर साफ करिए, और वहाँ पर कोई कचरा हो तो हटा दीजिए, डस्टबिन रखा है तो हटा दीजिए। पूजा का जो मंदिर है वहाँ पे रखिए, वहीं पे मंत्र जप करिए, वहीं पे साधना करिए, वहीं पे आप ध्यान लगाइए। आपके जीवन में क्या करना है ये सारी क्लैरिटी आपके माइंड में अपने आप ही आने लगेगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।